क्या हुआ? आयशा ने हमारी बातें सुन ली। क्या करेगी वो? क्या वो हमारा राज खोल देगी? मेरा नहीं ख्याल उसने सुना है। बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो बहुत तुम शुक्रिया दोनों को आपका जो बेटा। हुआ उसके लिए माजरत अरे कोई प्लीज। बात नहीं। बहुत शुक्रिया। कोई बात बहुत नहीं। Okay, शुक्रिया। good शब night. बखैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, किसी की नजर न लगे। चलो अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट। यार अभी छोड़ दो ना यार, मैं कुछ नहीं जानता। हम क्या जवाब देंगे? खुदा के वास्ते यास्मीन प्लीज बस कर दो। अपनी आंटी से मिलकर आता हूँ। तुम्हारी ओके? पप्पू जा चुकी हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। यार जलाल अंकल, यार आपने हमारे लिए इतनी तैयारी की मगर आपको हमारी वजह से ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जो आपके लिए हरगिज मुनासिब नहीं थी। यकीन करें इतना शर्मिंदा हूं कि मैं नजरें तक नहीं मिला सकता। मुझे नहीं मालूम कि मैं आप लोगों से क्या कहूं माफी मांगने के सिवा। कोई बात नहीं बेटा, मत सोचो इस बारे में। चलो अब मेहमानों को खुदाफिज कह दो। कितने मुख्तलिफ है ना ये लोग। इनकी शादी की तकरीब भी सबसे मुख्तलिफ थी ना शुएब? ऐसे ही है ना दमीर? हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब मेरी नज़र में आतिश फजूल है क्योंकि फजूल बाप के हाथों परवरिश हुई है इसकी। लेकिन मैं फजूल नहीं हूँ क्योंकि मेरे बाबा फजूल नहीं है। फजूल? खैर आप कह सकते हैं। क्या? एक काम करें, आप मेरे साथ चलें। मेरी समझ में फजूल नहीं का आ रही मतलब है कि समझाता सब क्या हो रहा है। फजूल? हाँ, फजूल क्या बताएं। है? मुझे क्या मालूम फजूल क्या होता है। आयशा ने वाकई हमारी बातें नहीं सुनी है ना? यकीन है तुम्हें? मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ यास्मीन, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। ठीक है, तुम्हारा ये सवाल मुख्तलिफ अंदाज से पूछने से मेरा जवाब बदल नहीं जाएगा। और इसके अलावा क्या तुम आयशा वाला टॉपिक प्लीज बंद कर सकती हो? हाँ ठीक है। हमें मिलने वाले तमाम तोहफों से मैं परेशान हूँ। अब हम क्या करेंगे? अल्लाह जानता है कि इसी वजह से परेशान हूं मैं भी। ठीक है, उन लोगों ने मोहब्बत से दिए लेकिन हमें वो सब तोहफे लौटाने होंगे उन्हें यार। मैंने भी यही सोचा, लेकिन कैसे? कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा यार। लाओ मुझे तो बेटी, हमने तो तुम्हारी माँ के मशवरे पर आप अमल भी किया। लीजिए बाबा। हमने इतनी बड़ी तकरीब का इंतजाम किया और हम ही जलील हो गए। उफ, बहुत जलील हुए। शायद अब इस कॉफी से ही कुछ आराम मिल जाए। ठीक है अम्मी, अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं। हमने हमारी गलती से सबक सीखा, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक कहा, सबक सिखाना चाहिए, बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए, अच्छी बात है। वैसे बाबा वो सबक था क्या? हाँ, पहला सबक है किराएदारों को कभी भी अपनी औलाद नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें किराएदारों की तरह ही रखना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। अब से हम उन्हें सिर्फ किराएदार समझेंगे। सिर्फ किराएदार समझने का क्या मतलब बाबा? यास्मीन हमारी दुकान पर काम नहीं करती क्या? हाँ करती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो किराएदार हैं और हम मालिक मकान। यास्मीन हमारी मुलाजिम है और हम मालिक। बस अब ये तय है, आज के बाद किसी को हद से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसलिए हर शख्स अपनी हद में रहे, समझे? वैसे बेटा, वहां तुम हम लोगों से क्या कह रही थी कि ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारा इशारा यास्मीन की तरफ था। आपने क्या मुझे उन लोगों को झूठा कहते सुना था बाबा? हाँ? नहीं, मैं चिल्लाई थी कि झूठा आ गया है बाबा। तो फिर तुम झूठा किसे कह रही थी? और कौन हो सकता है अम्मी? यकीनन वो समी था। हाँ, वही चोर है।
इसका मतलब कि वो यहाँ आया था। जी। देखो, अब से हम सभी को अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। सब सुन लो, अब से आतिश और यास्मीन यलमास फैमिली से फासले पर रहेंगे, कोई करीब नहीं जाएगा। नींद आ रही है, जा रहा हूं मैं। चलो बेटा, शब बखैर। गुड नाइट बाबा। मुझे भी नींद आ रही, मैं भी जा रही हूँ। चलो हम भी सोने चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही हाँ है। चलो। मेरी जान, मैं तुम्हारी तरफ जितना देखूं दिल ही नहीं भरता। अब मुझ में तुम्हें देखने की हिम्मत नहीं है, चाहकर भी तुम्हें देख नहीं सकता। यकीन करो गुर्रेज, अब मुझ में इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम्हारे अनमोल वजूद को किसी कश्मकश से दो चार करूं। मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों से लाकर अपनी जमीन की बस्ती में नहीं रख सकता, जहां मैं अपने प्यार के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इस आसाइश की जिंदगी से निकालकर अपनी मुफलिसी की गोद में नहीं बिठा सकता। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तुमसे बेपनाह इश्क। माफ कर देना मुझे। आवाज बढ़ाओ अमीन भाई, आवाज। आज की रात तो हम सब पर बहुत भारी है। उन लोगों के पास तुम्हारे जैसे अच्छे अम्मी बाबा नहीं है, जानती हो ना ये तुम।
यास्मीन और आतिश को इसलिए धोखा नहीं दिया मैंने ताकि वो बेघर ना हो जाए कहीं। लेकिन पूरे मोहल्ले ने अपनी जमा की हुई रकम उनको शादी पर तोहफे में दे दी। अब उस रकम का क्या होगा? आतिश ने कहा था कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, लेकिन वो भी क्या करेगा मुझे इस पर यकीन नहीं। उफ, रुको, वालेकुम अस्सलाम। मेरी पेंशन मिल गई है, बताओ कितना कर्जा है मेरा? अब कोई कर्जा नहीं है तुम्हारा। क्या मतलब है इसका? एक रहम दिल आया जिसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। वो महल्ले के कसाई, ग्रोसरी सबकी उधार चुकाकर चला गया। मैं किसी अनजान शख्स की मदद कैसे कबूल कर सकता हूँ? ऐसा कौन सखी होगा जो अपना नाम तक ना बताए? अच्छा चलो उसका नाम बताओ फौरन। कसम से मुझे नहीं पता चला। हो नहीं सकता। शायद वो शख्स कोई रॉबिन हुड था। उसने मोहसिन के पास आकर कहा, ये पैसे लो और महल्ले की तमाम दुकानों की उधार चुका दो। अल्लाह अल्लाह, मोहसिन? हाँ हाँ बिल्कुल मोहसिन। ठीक है मैं करता हूँ मालूम। क्या हो गया बाबा, परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं भी नहीं जानता बेटा, किसी शख्स ने महल्ले का पूरा कर्ज अदा कर दिया, वही मालूम करने जा रहा हूँ। क्या ये वही रॉबिन हुड तो नहीं जिसका न्यूज में बता रहे थे? मैं भी नहीं जानता बेटा, पता नहीं वो कौन रॉबिन हुड है। चलो चलकर देखते हैं उसे। मोहसिन, रुको एक मिनट। डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं। हमारा कर्ज किसने चुकाया है? मुझसे नाम पूछिए, बस मजे कीजिए। मोहसिन, क्या कहा तुमने? मजे करें? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, तुम जानते हो ना किससे बात कर रहे हो, इसलिए जरा सोच समझ कर जवाब दो। किसने हम लोगों का कर्ज चुकाया है? कसम से मैं कुछ नहीं जानता। तो पैसे कैसे मिले तुम्हें? हाँ वो आपका मतलब मोहसिन अंकल, खुदा के वास्ते आप हमें गा कर बता दीजिए प्लीज। एक सुबह जब ऑफिस आया, खिड़की का शीशा पत्थर से टूटा हुआ था। पत्थर और ये पर्चा जमीन पर पड़ा हुआ था। हाँ? बेटा तुम पढ़कर बताओ मुझे। हम जानते हैं कि पैसों के मामले पर आप पर भरोसा कर सकते हैं। बराए मेहरबानी मोहल्ले वालों का जहाँ जहाँ भी कर्जा है वो चुका दीजिए। और उससे शीशे का खर्चा भी इसमें। लो फिर शुरू हो गया हेलीकॉप्टर। ये इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता, हम समझ गए। उसने खर्चा भी उसमें डाल दिया। हाँ ठीक है, हम समझ गए। तुम्हारा हक था, तुम्हें मिल गए, लेकिन ये समझ नहीं आया आखिर वो कौन होगा जिसने कर्ज चुका दिया। लेकिन हमारा ही महल्ला क्यों? और भी तो महल्ले हैं जो हमसे कहीं ज्यादा जरूरतमंद है। जो भी था उसने अच्छा काम किया है, बस हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए जलाल। हाँ तुमने सही कहा रफत, बिल्कुल सही। हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। चलो खुदा हाफिज। हाँ हम समझ गए, खुद को तकलीफ मत दो। खुदा हाफिज। बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ अच्छा बेटा, अगर जरूरी बात नहीं है तो मुझे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने बैंक जाना है, क्योंकि आखिरी तारीख है बेटा। ठीक है बाबा, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी। इस वक्त आपका जाना जरूरी है, आप आराम से जाइए। शुक्रिया बेटा, मैं आकर बात करता हूँ। खुदा हाफिज। ओह, ये अभी तक मेरे पास क्या कर रहे हैं? उफ अल्लाह, ये रॉबिन हुड कौन है आखिर? दिमाग खराब कर दिया। ओह, पहले
तो तुम्हारे भाई ने तुमसे जबरदस्ती ये लिखवाया था आयशा, याद है? क्योंकि तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है। और अब ये यास्मीन मैडम लिख रही है, मतलब उसकी राइटिंग मुझसे अच्छी है। रॉबिन, ये लो, मिल गए। और ये रही हमारी चाबियां। शुक्रिया मेरी जान। तो इसका मतलब यह है कि यास्मीन और आतिश ने सारा कर्जा चुका दिया है। हाय अल्लाह मियां, तुमने कितना अच्छा फैसला किया था आयशा। मतलब कि ये लोग तुम्हारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं तो बाबा को ये बताने वाली थी कि इनकी शादी नकली है, लेकिन इस शख्स ने आके सारा काम खराब कर दिया और ऐसे सामने आया जैसे कि रॉबिन हुड यही है। अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी ये सोच सोच कर यार। उफ, क्या मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या करना है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। हाँ जरूरत है, क्यों नहीं है? लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस आतिश हुड ने मेरे घर वालों को तकलीफ दी और अगर मेरी फैमिली को धोखा देने की कोशिश की तो इन लोगों को मैं हर हाल में घर से बाहर निकाल के रहूंगी। ठीक है ना, समझ गए? हाँ। गुलशन, तुम्हें मैं एक जरूरी बात बताने आई थी, तुम सब कुछ बंद करके चली गई हो। ओफ, ओ कहाँ चली गई हो तुम यार? उफ, गुलशन! अरे आई एम सॉरी यार, सॉरी, रियली सॉरी। मैं उठाने में हेल्प कर देता हूँ आपकी। आज आतिश, आयशा, हमारा ताल्लुक रोमांटिक कॉमेडी जैसा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा हमारी बात क्यों नहीं बन रही। तुम ना इन रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों से बाहर आ जाओ आतिश यार। मतलब तुम पीछे खड़े थे और मैं तुमसे टकरा गई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि मैं हीरोइन और तुम हीरो बन गए? देखो ये सब बेकार की बातें हैं आतिश, फिल्मी दुनिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने यास्मीन से बात की या नहीं की? मतलब कल रात जो मैंने समी वाली बात सबको बता दी थी, इस बारे में कुछ बात हुई तुम्हारी उससे? यानी यकीन आ गया है तुम्हें कि हमारी शादी नकली है? अपनी किस्मत को कुछ ज्यादा ही आजमा रहे हो आतिश। तुम एक चांस हमेशा मुझे और देती हो आयशा। नहीं, ये दूसरा मौका नहीं है आतिश। इसके अलावा अगर तुम्हें ये लगता है कि मोहल्ले वालों का कर्जा चुकाकर तुम्हें दूसरा मौका मिल जाएगा तो ऐसा दुरुस्त नहीं है। तुम ये कैसे जानती हो? क्या वैसे ही जैसे तुमने कल रात शादी में समी को देखा था? देखो आतिश, ये बात तुम जान जाओगी अगर तुम मेरे पीछे आए। मेरे पास तुम्हारे बहुत राज हैं। मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की या फिर मेरे घर वालों को, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उस वक्त रॉबिन हुड भी आकर तुम्हें नहीं बचा सकेगा, ठीक है? याद रखना ये बात। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आयशा, भाई, ये लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? क्या बातें कर रही थी तुम उससे? नहीं, वो कल रात जो उसने माफी मांगी थी बस इस बारे में। इसके अलावा और क्या बात करूंगी मैं उससे? मैं उसे बता रही थी कि हमारा मोहल्ला ऐसी बातों से नावाकिफ है और भला यहाँ खड़ी होकर एक अजनबी से मैं क्या बातें करूंगी? क्या लगता है? तो फिर तुम इतनी घबराई भी क्यों हो आयशा? नहीं तो याद है बाबा ने क्या कहा था? हमें उन लोगों के साथ एक ही रिश्ता रखना है, मालिक और किराएदार का। और तुम यहाँ खड़ी उससे बातें कर रही हो जबकि बाबा ने मना किया था। लेकिन भाई मैं क्या करती, वो मेरे पास खुद आया। आयशा, उनसे कोई ताल्लुक मत रखना, समझ गए? बाबा ने दूर रहने का कहा है तो दूर रहो, ठीक है? ठीक है भाई। आजा
आजा आजा आजा आजा मेरे पास आजा आजा शाबाश आजा ये सब क्या हो रहा है? हमारे सरमाए भाग रहे हैं बाबा। कैसे सरमाया? ये क्या है मोहसिन? गन मशीन क्यों चला रहे हो? हम मोहसिन के साथ चिकन फार्म हाउस खोल रहे हैं। सुहेला आओ मेरी मदद हाँ करो। मेरी जान आ चिकन फार्म? अरे इसे घर से बाहर निकालो, ये पूरा घर खराब कर देगी। हो गया घर खराब। हाय पकड़ ली मैंने, पकड़ ली। बाबा मुझे डर लगता है इनसे। हमारे पास रोमियो और जूलियट का ये जोड़ा है। इन दोनों से हम अपना चिकन फार्म बनाएंगे। या अल्लाह, इसे कब अकल आएगी? बाबा आपने फिर डांटना शुरू कर दिया। देखिए ना मेरे मिट्टू ने बिजनेस स्टार्ट किया है, हम सबका फायदा है इसमें। हाँ, आप पिछली ईद पर कुर्बानी न करने की वजह से कितना अफसोस रहते। अब आप परेशान नहीं होंगे। मेरी सरमाएकारी से घर की आमदनी में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, बस अब इन्हें यहाँ से ले जाओ, चलो। जलाल भाई, इसका नाम है मजनू। खुशी हुई मिलकर। मेरा नाम जलाल है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ठीक है बाबा, समझ गए। लगता है आपको इनसे कोई मसला है। शायद आपको आइडिया समझ में नहीं आया। आप इत्मीनान से सोचें, हम बाद में आ जाएंगे। चलो, बहुत हो गया। रोमियो और जूलियट को भी ले जाओ। हम समझ गए। तो बस तक अल्लाह करे कामयाब हो जाए। यार, किस बात की कामयाबी? ये भी कोई आइडिया है परिहान? मेरा मतलब है आयशा को भी मदद मिलेगी इससे। मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। इटालियन डिजाइनर्स ने अपना बुटीक खोला है, हमारी बेटी को सिलेक्ट किया, लेकिन पैसे न होने की वजह से नहीं जा सकी। पैसा हमेशा बीच में आ जाता है। हेलो बाबा। हाँ, आओ बेटी, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? अच्छे। क्या कोई खबर आई है बेटा? वो इटालियन ने रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ा दी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो भूल भी गई हूँ। आप फिक्र न करें, हम बाद में मिल लेंगे। भला इतनी भी क्या जल्दी है ना बाबा? अंदर जा रही हूँ मैं। ठीक है बेटा। वो इसलिए कह रही है कि हमें दुख ना हो। बाबा, मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा। मैं आपका चार्जर यूज कर रहा हूँ। वो अंदर टेबल पर रखा है दमीर। हाँ। अच्छा बेटा, अपना जरा बजट चेक करना। क्या हम आयशा के वर्कशॉप के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं? शाबाश मेरे शेर बेटे। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। एक यही गाना रह गया है जो सुना जाए। सालों पहले हमारी जिंदगी से निकल चुका था। ऐसा क्या हुआ जो वापस आ गया? उफ गुलरेज, देखो अपने आप को। तुम माजी के बारे में सोचकर खुद को बर्बाद कर रही हो। मैं ठीक हूँ भाईजान। जरा देखो अपने आप को आईने में। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। मैं काफी अरसा पहले तुम्हारी गलतियों को भूल चुका हूं। माजी को याद करने का क्या फायदा? क्या फिर से अपने आप को उसी अस्पताल में देखना चाहती हो गुलरेज? भाईजान, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ज्यादा जोर ना थे मुझ पर। क्या तुम फिर उस शख्स से मिली हो जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह की थी? मुझे सब कुछ सच सच बताओ गुलरेज। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी से भी नहीं मिली हूँ भाईजान। तो फिर तुम उस गाने को क्यों सुन रही हो आजकल बार बार? बस ऐसे ही बिला वजह सुन रही थी। बस ऐसे ही बिला वजह? सालों पहले मैंने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि तुम्हें बाद में कोई पछतावा ना हो, लेकिन आज मैं कोई रहमदिली नहीं दिखाऊंगा। समझ लो ये बात और संभालो खुद को।
अरे अमीन भाई, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? बात सुनो, अगर कहें तो मैं आपको बआसानी इस गहरे समंदर से निकाल सकता हूं जिसमें आप इस वक्त डूबे हुए हैं। ये बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। अरे भरोसा रखें मुझ पे, मेरे मुश्किल हालात में आपने भी तो हेल्प की थी, तो इसलिए अगर मैं भी आपकी हेल्प करने के बारे में सोच रहा हूं तो इसमें क्या मसला है? लगता है कि आप खुद ही इस समंदर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, या शायद आप अपने बारे में मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते। मेरे बारे में छोड़, अपने बारे में बताओ। नौकरी मिली क्या? नौकरी नहीं मिली। नौकरी है कहाँ? तलाश की मगर नहीं मिली, तो सोचा अपनी कार बना के फिर से रेस के लिए चला जाऊंगा मैं। लेकिन अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि घर का किराया कैसे दूंगा। कार के वैसे तो बहुत दूर की बात है। समझ सकता हूँ, बहुत ही मुश्किल है। वाकई बहुत ही मुश्किल है। मैं उन लोगों में से हूं जो ये कहते हैं कि हर काम कर लूंगा मैं, और मैं कर भी सकता हूं। सब्र करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो तो अंधेरे में भी रोशनी की किरण जला देता है। खैर, अब रोशनी आ जानी चाहिए। इस वक्त मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा है ना कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। गर्दन तक फंस चुका हूं मैं। चाय बनाओ तुम्हारे लिए। अरे रुके ना, मैं बनाता हूं। आंटी, इनसे मिलिए। ये है मेरे हर दिल अजीज और प्यारे दोस्त अंकल, जिनका नाम है अमीन। और हाँ, मुझसे उस गाने के बारे में पूछ रहे थे ना कि मैंने कहाँ सुना है। मैंने वो अपनी आंटी के साथ ही सुना। यार आई एम सॉरी, मैं तो तारुफ करवाना भूल गया आपका। ये है मेरी आंटी गुलरीज, और आप तो जानती हैं मेरे एंटीक चीजों के शौक के बारे में। ये है एंटीक डीलर अमीन। बिल्कुल नहीं, आतिश को इस मोहल्ले में हरगिज नहीं रहना चाहिए। कसम से यार, मैं भी यही चाहता हूँ। आप सही कह रहे हैं, कस्टमर भी नहीं है, अब आपकी पेमेंट कहाँ से दूं? 6 महीने हो गए हैं दमीर, कम से कम आगे की तारीख का ही चेक दे दो। हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन देखो हमारे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, और वैसे भी हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। या तो इस महीने कोई जादू होगा, या फिर हम ये जगह छोड़ देंगे। समझे तुम? चलो यार, अब हमारी मदद करो। वैसे अच्छे आदमी हो तुम। चलो ठीक है, शुक्रिया दोस्त। चलो चलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा, सफाई कर रहा हूँ। मैं तुमसे बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, बोलो। मैं सफाई करते हुए भी सुन सकता हूँ। कितने अजीब इंसान हो तुम। हाँ, मैं अजीब इंसान हूँ, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल औरत मैडम सिर्फ तुम ही हो। तुमने फिर से मुझे मैडम कहा। जाओ, मुझे बात नहीं करनी। अल्लाह ही मदद करे तुम्हारी। हाँ, तुमने कारोबार के लिए दुआ दी है तो मैं आमीन जरूर कहूँगा। अल्लाह हम सब की मदद करे। वो इसके लिए नहीं थी, मैं ये कहना चाहती थी कि मुख्तलिफ रिजल्ट्स कैसे आएंगे जब वही पुराना काम होगा। आखिर हमारी सारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है। प्रीमियम क्वालिटी। एग्जैक्टली। और हमें ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए। दूसरी सूरत में वही होगा जो तुमने कहा कि सारे रास्ते गांव की तरफ जाएंगे। क्या तुमने हमारी बातें सुनी थी? हाँ, मैंने सुना तुमने जो कहा कि या तो यहाँ कोई जादू होगा या तुम ये जगह छोड़ दोगे। तुम क्या कहती हो, क्या मुझे गाँव जाना चाहिए? मुझे क्या फर्क पड़ता है, जहाँ दिल चाहता है जाओ, अपने गांव या किसी और गांव आमतौर पर। लेकिन पहले अपनी बात तो मुकम्मल कर दो। अगर तुम अपनी ये दुकान और अपना घर बेच के यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हें पता है कि मैं भी बेरोजगार हो जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ, यही बात है, और क्या बात होगी। जाहिर है एक जज्बाती पहलू भी है। यानी परिहान आंटी और जलाल अंकल ने जो कुछ भी किया उसके बाद
मुझे जब मौका मिलेगा उनका एहसान उतारने का, मैं खुशी से वो सारे काम करूंगी। इसके अलावा मुझे जानना है कि मुझे करना क्या है। अगर मेरे पापा तुम्हारा ये रूप देख लेते तो क्या तुमसे बात करने को मना करते? लंगूर भाई, क्या कर रही हैं आप? डरा दिया मुझे। ऐसा कोई करता है क्या? क्या हो गया आपको? अगर ऐसा करते ना तो अच्छी तरह बताती मैं तुम्हें। भूल गए बाबा ने मना किया था इन किराएदारों से कोई भी ताल्लुक रखने का? क्या खुसर कर रहे थे तुम? तो फिर जाएं और जाके बोलें पापा को कि वो हमें एक ही जगह काम करने से रोक दें। सिर्फ काम करो, इससे ज्यादा कुछ हुआ तो मैं सामने बैठकर तुम दोनों को देख रही हूँ। नजरें तुम पर है, याद रखना ये बात। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, अपनी नजरें रखो मुझ पर।